की बात कर रहे हैं। फंजाई के अंदर अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मेजरली द रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक प्लेस थ्रू द वेजिटेटिव मेथड, asexual method and sexual method. In vegetative method, we include the process of fragmentation. The meaning of the fragmentation, the word fragmentation derived from the uh, defined from the term derived from the term fragment. फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? पीस। यानी ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर क्या होगा, फंजाई जो है अपनी बॉडी को पीसेस में डिवाइड कर देगी। हर एक पीस से क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें हमने और भी एग्जांपल देखे हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिशन्स में आ जाते हैं कि बर्डिंग का जो मेथड है उसके थ्रू भी यीस्ट जो है, ये फंजाई जो है रिप्रोड्यूस करती है। फिशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करा एसेक्सुअल मोड। तो एसेक्सुअल मोड में हम जानते हैं यूनिपेरेंटल है, यानी सिंगल पेरेंट होगा, वेरिएशन बहुत कम होगी क्योंकि यंग वन एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट का। और एसेक्सुअल मेथड के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, हमारे कंपटीशन एसओएफ और ओलंपियाड एनटीएससी के हिसाब से किसमें स्पोर्ट्स बनेंगे, बस ये ध्यान रखना। मेजरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, स्पोर वाली स्ट्रक्चर बनेगी, ड्यू स्पोर्स, स्पोरेंजियो स्पोर्स, क्लेमाइडो स्पोर्स। और दो नई टर्म जो कि अलग है, स्पोर्ट की कैटेगरी में नहीं आ रही, वो क्या है, ओइडिया, ओनिडिया, ये सारी स्ट्रक्चर किसमें काउंट होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब तुम नोट्स देखोगे तो उस नोट्स में, तुम्हारे नोट्स में इनको स्टार बना लेना यहाँ पर, ओइडिया और ओनिडिया, ताकि तुम्हें ये स्टार बनाने के कारण Yes. ये टर्म्स हमेशा ध्यान रहे कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगी। इन केस तुम्हारे इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड है, एनटीएससी है, उसमें ये टर्म्स डालते हैं तो तुम ऐसा नहीं सोचो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमेशा मैंने तुम्हें बता दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया में ही केवल डीएनए का ट्रांसफर हो रहा था, क्योंकि बैक्टीरिया मोनेरा से था। बैक्टीरिया क्या थी, एक अनडेवलप्ड सेल थी, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, तो इसलिए उसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें क्या था, डीएनए ट्रांसफर था। जब अपन बैक्टीरिया से किस पर आए, प्रोटिस्टा यानी अमीबा की कहानी अपन ने पढ़ी, पैरामीशियम की कहानी अपन ने पढ़ी, तो उसमें सब में क्या था कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा। यानी कि अब उस प्रोटिस्टा किंगडम से लेकर जब अपन एनिमेलिया तक जाएंगे, हमेशा अपन यही बात बोलेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, बाई पेरेंटल, यानी मेल फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक प्लेस, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और फिर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस, गैमेट का फ्यूजन होता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि जनरेशन में वेरिएशन आती है। देखो जरा अभी पार्थिव, सोनी, रिद्धि, स्वाति दास, आयुष, आया तुम लोगों को समझ में, कोई डाउट इसमें? नो मैम। No, ma'am. नईम। नो मैम। तो ये तुम्हारा फंजाई जो है इसका रिप्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब मेरे को तुम ये बताओ, तुमने जो है 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, सो व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फंजाई इन आवर डेली लाइफ? What is the economic importance of fungi in our daily life? Just raise your hand. ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन है जो कि हम 8th क्लास में लिखकर टेस्ट पास करके 9th क्लास में प्रमोट हुए हैं। तो टेल मी द आंसर। दीप प्रजापति, एक पॉइंट बोलो तुम। Ma'am, it is used to make bread. ये जो होता है फूड प्रोडक्ट में काम आता है, ब्रेड में काम आता है, पेस्ट्रीज में काम आता है, इडली में काम आता है, डोसा में काम आता है, भटूरे में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलेगा आर्यन, नेक्स्ट पॉइंट बोला आर्यन। मैम मैंने देखा था एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आता है। एंटीबायोटिक्स में काम आता है, जैसे कि पेनिसिलियम, Yes, पेनिसिलिन ma'am. बनती है पेनिसिलियम नोटेटम से। और पार्थिव ने भी हैंड रेस करा था। मैम यही 2 पॉइंट थे मेरे पास। ओके, और बोलो भाई, और कौन आया? ये आमिना ने भी हैंड मैम रेस करा दी। मैम सॉइल फर्टिलिटी में मदद करता है। कैसे? सॉइल फर्टिलिटी में कैसे मदद कर रहा है? मैम ब्रेक डाउन करता है, जो ऑक्सीजन होता है, फास्फोरस होता है। ब्रेक डाउन नहीं बोलेंगे अपन, ये बोलेंगे दे एक्ट एज अ डिकम्पोजर इन द सॉइल। ये सॉइल के अंदर डिकम्पोजर का काम करते हैं। पढ़ा था ना अपन ने, संजय क्या कर रहा है, डिकम्पोजर का काम कर रहा है। तो कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, एनिमल की डेड बॉडी होती है, उसका डिकम्पोजिशन करेगा, जिससे कि सॉइल के अंदर क्या बढ़ेगी, ह्यूमस बढ़ेगी। ठीक है,
और हम क्या बोल सकते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द क्लीनर ऑफ एनवायरमेंट एज वी इंक्लूड द बैक्टीरिया फंजाई इन द डिकम्पोजर। और क्या होगा आर्यन अग्रवाल, बताओ जरा, और क्या इकोनॉमिक मैम शायद नाइट्रोजन फिक्सेशन। नहीं, वो बैक्टीरिया करता है, फंजाई का। माइकोराइजा, माइकोराइजा बोल सकते हैं ना अपन। लाइकेन, लाइकेन के तौर पर ये क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर है नेचर के अंदर। इससे हम क्या कर सकते हैं, इस ऑर्गेनिज्म से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसको मेजर कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो पॉल्यूशन है उसको मेजर कर सकते हैं। आइए नहीं आई बात समझ में। अब अपन देखते हैं प्लांटे। अब अपना नया किंगडम चालू होता है, प्लांटे। तो प्लांटे के बताओ तो भाई, तुम प्लांट सेल के कैरेक्टर्स बताओ तो फटाफट से। जस्ट रेज योर हैंड, आंसर देते जाओ। आशिका बोलेगी, आशिका है क्लास में? आशिका प्रेजेंट है क्या भाई आज? असद तुम बताओ भाई, प्लांट सेल का। सब तैयार रहना, मैं नाम लेती जा रही हूँ, आंसर देते जाना। प्लांट सेल का कैरेक्टर्स बताते जाओ फटाफट से। असद बताएगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हातिम का नंबर है नेक्स्ट। बोलो भाई, प्लांट सेल के क्या कैरेक्टर्स हैं? असद, हातिम। सेल में भी पढ़ लिया अपन ने। मैम मैं बताऊं? इनको देने दो एक बार आंसर, इनकी आवाज आया था। असद, हातिम, अक्षत अग्रवाल, अक्षत अग्रवाल। Ma'am, they are the autotrophic organism that make their own food. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांटे के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दूसरा पॉइंट बोलो भाई, दूसरा पॉइंट कौन बोलेगा? ये है आमिना। आमिना तुम बताओ। They contain plastid which has a pigment called chlorophyll which helps in photosynthesis. फोटोसिंथेटिक एपरेटस प्रेजेंट होते हैं इनके पास। उसके बाद कौन है ये भाई? आर्यन अग्रवाल, बताओ तुम। फोटोसिंथेटिक एपरेटस प्रेजेंट होते हैं। मैम सेल वॉल होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की और हेमी सेल्यूलोज की। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट आता है अपना और कौन है? प्रशम जैन, तुम बताओ भाई। प्रशम, प्रतीक, तैयार रहना तुम भी। प्रशम बताओ भाई, और क्या इंपॉर्टेंट, और क्या थे कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्लांट सेल के? स्वाति दास, आयुष, बोलो भाई आंसर बोलो। आरती शाह, बताओ तुम बताओ। आरती शाह। There are few but large vacuoles. Few vacuoles are few in number and large in structure. Vacuoles are few in number and large in structure. और बोलो भाई। They have plastids such as chloroplast and chromoplast. ये हो गया सेकंड पॉइंट में, फोटोसिंथेटिक एपरेटस, इसमें आ गया ये पॉइंट। और बोलो भाई, और क्या बोलेंगे अपन इसके अंदर? डिक्टियोसोम होता है। Centrosome absent. डिक्टियोसोम होता है इसमें। सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। आगे बात समझ में? अब देखो, Ma'am, Plant cells ma'am, contain they starch store like food in the form fruit of starch. फूड जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और एनिमल सेल्स में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। हाँ ठीक है, स्टार्च जो होता है इसका स्टोरेज फूड है। मैम न्यूक्लियस पेरिफेरल एरिया में होता है। न्यूक्लियस पेरिफेरल एरिया में होता है। देख और लेते हैं अपन वैक्यूल प्लांट के सेंटर में मेजर होता है। फीचर्स देख लेते हैं यहाँ पर। अगर अपन प्लांटे की बात करते हैं तो प्लांट सेल कैसी होती है? ऑटोट्रॉफिक होती है, यानी कि ये अपना फूड जो है खुद बनाने की एबिलिटी रखते हैं नेचर में।
फोटोसिंथेटिक एपरेटस होते हैं, मतलब प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। ये फिर हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर प्लास्टिड जैसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करके, और फिर क्या करते हैं, फूड का सिंथेसिस करते हैं। इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेल को डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। वैक्यूल्स जो होती है इनके अंदर क्या होती है, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का नंबर कम होता है और इनकी स्ट्रक्चर जो होती है लार्ज होती है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है। डिफ्यूजोम प्रेजेंट होते हैं यानी कि स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सेंट्रोसोम इसमें एब्सेंट होता है और इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। अब देखो उसके बाद एक और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से, दे हैव अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये किसने लिखा, ऋतिक चौहान। सेमी परमिएबल नहीं होती, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अगर अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, मेजर फीचर वही है उसका, फिर वो एक्सेप्शनल होता है, इसलिए अपन इस पॉइंट को नहीं लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद देखो, ये कोई प्लांट सेल है, ये कोई प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल से रिलेटेड एक पॉइंट देख रहे हैं अपन कि जब सेल डिवीजन होता है किसी भी प्लांट सेल में, तो वो किससे होता है, सेल प्लेट मेथड। यानी कि सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड इज यूज्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल प्लेट मेथड इज यूज्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये तुम्हारे लिए एक नया मेथड है, ये नया पॉइंट है तुम लोगों के लिए, सेल प्लेट मेथड। आप समझना इसको, कोई भी सेल है, ये कोई भी सेल है, ये डिवाइड होगी और क्या बना लेगी, दो डॉटर सेल बना लेगी। ठीक है, अब अपन प्लांट की बात कर रहे हैं। अब प्लांट के अंदर जो डिवीजन का मेथड है ना वो डिफरेंट होता है। कैसे, ये कोई भी प्लांट सेल है, हमने सेल डिवीजन का मतलब समझा। सेल डिवीजन का मतलब क्या है, ये जो सेल है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, दीज आर कॉल्ड एज द डॉटर सेल्स। इनको हमने क्या बोल दिया, डॉटर सेल्स बोल दिया। अब जो क्वेश्चन आता है मेडिकल में, केवीपीवाई में, एनटीएससी स्टेज 2 में, वो सेल डिवीजन में कैसे आता है कि माना कि कोई प्लांट सेल है, ये कोई प्लांट सेल है, तो जब इसके अंदर डिवीजन होता है तो कौन सा मेथड फॉलो होता है, तो किसी भी प्लांट सेल के डिवीजन में जो मेथड फॉलो होता है दैट इज कॉल्ड एज द सेल प्लेट मेथड। कैसे, ये डायग्राम से शो करते हैं अपन। सपोज इट इज अ प्लांट सेल, माना कि ये एक प्लांट सेल है, जब इसके अंदर सेल डिवीजन होगा तो इस तरह से जो है सेल डिवाइड होती है। इस तरह से जो है सेल के अंदर ये जो लाइन है इस तरह से लाइन बनती है। तो ये जो मेथड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड ऑफ डिवीजन, सेल प्लेट मेथड ऑफ डिवीजन। ये किसके अंदर फॉलो होता है, प्लांट सेल के अंदर। माना कि ये कोई एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के अंदर जब डिवीजन होता है तो कैसे होता है, ये एनिमल सेल मानिए अपन ने, इसके अंदर डिवीजन होगा ना तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी और ऐसे रिजेस बन जाते हैं, खांचे बन जाती है। जब ये सेल डिवाइड होगी फ्यूचर में कितनी सेल बन जाएगी, दो सेल बन जाएगी। तो ये जो एक सेल थी ये डिवाइड कैसे, इन रिजेस से, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फरो मेथड। फरो मेथड ऑफ सेल डिवीजन बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि कोई प्लांट सेल है उसके अंदर जो डिवीजन हो रहा है वो कौन से मेथड से होता है, सेल प्लेट मेथड से। कोई एनिमल सेल है उसके अंदर जो डिवीजन होता है एक सेल से जो दो सेल बनती है वो कैसे बनती है, फरो मेथड से, यानी इसमें इस तरह के रिजेस बन जाते हैं, खांचे बन जाती है। इसमें क्या होती है, सेल प्लेट, एक दो प्लेट्स बन जाती है जब सेल डिवाइड होती है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, ये तुम्हारे कंपटीशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी प्लांट सेल है वो डिवाइड होगी सेल प्लेट मेथड से। आंसर है, एनिमल सेल कैसे डिवाइड होगी, फरो मेथड से, यानी इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन होने लग जाएगा सेल के बीच में, जिससे कि क्या होगा, सेल के दो पार्ट हो जाएंगे। अब बताओ जरा मेरे को माइक ऑन करके सब लोग, आया नहीं आया समझ में ये कॉन्सेप्ट, ये नया मान लिया। मैम एक और बार बता दो। मैम एक और बार समझा दो। हाँ मैम सेल प्लेट वापस समझा दो। हाँ, और दीप तुम क्या बोल पूरा रहे थे? समझा दो। मैम ये जो कॉन्ट्रैक्शन बनते हैं वो स्पिंडल बनने के बाद बनते हैं, उससे पहले? ये स्पिंडल बनने के बाद होते हैं, सेल सेल डिवीजन की लास्ट स्टेज में चलता है काम, लास्ट स्टेप होती है। यस मैम। ये स्पिंडल बन गया तो सेल डिवीजन हो गया, क्रोमोसोम का डिवीजन हो गया, स्पिंडल अब धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे और इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी जिससे कि सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ओके मैम। तो ये जो दो डायग्राम है ये डायग्राम हमें बताते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिवीजन कैसे होता है।
आई बात समझ में? बोथ these diagram depict us the method of cell division in plant as well as in the animal. When we talk about the animal cell, like our cell, हमारी सेल जब डिवाइड होती है तो क्या होता है, एक सेल से कितनी सेल बन जाती है? 2 सेल। कब बनती है? जब जनरल डिवीजन होता है। जनरल डिवीजन मतलब माइटोसिस, जिससे कि हमारी पुरानी स्किन से नई स्किन आती है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स का नंबर बढ़ता है, जिससे कि एक छोटा बच्चा जो है वो ग्रोथ करके एक बड़ा बच्चा बन जाता है। ठीक है। और जो दूसरा डिवीजन होता है वो कौन सा होता है? जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर होता है, जिससे कि हमेशा क्या बनता है? मेल गेमेट फीमेल गेमेट बनता है। तो हम यहाँ पर वो डिवीजन की बात कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि ग्रोथ प्रमोट करता है। तो जब भी एनिमल सेल के अंदर डिवीजन होता है तो क्या होता है, एक सेल से कितनी सेल बनती है? 2 सेल बनती है। जब एक सेल से 2 सेल बनती है तो उस सेल के सेपरेशन होने का, इन 2 सेल्स के सेपरेशन होने का मेथड क्या कहलाता है एनिमल में? फरो मेथड। क्योंकि ये जो एक सेल है इसी से क्या बनेगी? ये दोनों डॉटर सेल बनेगी। अब ये दोनों डॉटर सेल सेपरेट कैसे हो रही है? इनके सेपरेशन का मेथड क्या है कि ये जो सेल थी, इनके सेपरेशन का मेथड क्या है कि ये जो एनिमल सेल थी ये एनिमल सेल होगी। इसमें क्या होगा, यहाँ से जो मेम्ब्रेन है इसमें इस तरह से फोल्ड्स आने चालू हो जाएंगे, इधर वाले पार्ट से इस तरह से फोल्ड्स आने चालू हो जाएंगे। तो ये रिजेस बन गए, खांचे बन गई, हिंदी में से खांचे बोलते हैं, रिजेस हो गए। तो इस तरह से जो सेल डिवाइड हो रही है वो कौन सी सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एनिमल सेल का। इस मेथड को क्या बोलते हैं? फरो मेथड बोलते हैं। फिर अपन प्लांट सेल की बात करते हैं कि प्लांट सेल के अंदर भी सेल डिवीजन हो रहा है तभी जाके नई सेल्स बन रही है। तो कोई भी प्लांट सेल है, अब इसमें जब सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, इस तरह से इसमें क्या होती है, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इस तरह से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इसमें बन जाती है और इसी से इनका क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। यानी एक सेल से जो 2 सेल बनेगी तो बीच में से कैसे सेपरेट हो रही है? 2 पार्ट कैसे हो रहे हैं? एक प्लेट के थ्रू हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सेल प्लेट मेथड। And here in the animal cell, a single cell generate or a single cell develop into 2 daughter cells by these ridges called as the furrow method. अब बताओ जरा, नाइन्थ क्लास आया क्या अभी समझ में? Yes, ma'am. अब ये चाहो ना तो तुम बना लो, तुम्हारे नोट्स में मैंने केवल सेल प्लेट मेथड ही दे रखा है, यहाँ पर अपन ने फरो मेथड भी लिख लिया, तो तुम अपने हिसाब से इस डायग्राम को ड्रॉ करके लिख लो। एनिमल सेल फॉलोज द फरो मेथड। एनिमल सेल कौन सा डिवीजन फॉलो करती है? फरो मेथड के थ्रू डिवाइड होती है। प्लांट सेल किससे डिवाइड होती है? सेल प्लेट मेथड से डिवाइड होती है। अपने वर्ड से लिख लो कंपटीशन के हिसाब से। मैम मैम ये सेल प्लेट मेथड सिर्फ माइटोसिस के दौरान ही होती है ना? सेल प्लेट मेथड जो है सेल का डिवीजन दोनों में काउंट कर सकते हैं अपन, माइटोसिस मियोसिस दोनों में होगा। प्लांट सेल के केस में हमेशा सेल प्लेट ही बनेगी। माइटोसिस होगा तो लास्ट में कितनी सेल बनेगी? 2, और मियोसिस होगा तो 4 सेल बनेगी। इसलिए मैंने तुम्हें डिफरेंशिएट करा बीच में। आई बात समझ में? तो क्या अपन बोल रहे हैं ना एक सेल से 2 सेल बनेगी, तो एक सेल से 2 सेल बनने का मतलब क्या है? माइटोसिस है यहाँ पर। अगर एक सेल से 4 सेल बनती तो मियोसिस होता। इसलिए मैंने थोड़ा सा तुम्हें बीच में उसको इंटरप्ट करके एक्सप्लेन करा। मैम मैम मीन्स एकदम नया कंसेप्ट है तो आप एक बार रिकॉर्डिंग भेज दो, मैं अच्छे से देख लूंगा फिर से। देखो मैंने रिकॉर्डिंग में डाल रखा है इसे, पर कई बार क्या होता है कई फाइल्स इंटरप्ट हो जाती है, इस वजह से मैं बच्चों को सेंड नहीं कर पाई थी पहले। मैंने अभी भी रिकॉर्डिंग में डाल रखा है इसे, मैं सेंड कर दूंगी तुम्हें, है ना? अगर कोई हाँ इंटरप्शन मीन्स मैम ऐसे समझ तो आ गया पर रिवीजन के लिए। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैम ग्रुप में ही डाल देना ऐसा तो। हाँ हाँ खातिन, तुम्हारे जो पॉइंट्स छूट गए थे उस दिन, तुम एक्स्ट्रा क्लास में भी नहीं आए थे। अगर तुम्हें कोई टाइम है उस टाइम, अगर तुम फ्री हो और अगर मैं भी फ्री हूँ तो उसकी क्लास लेके कंप्लीट कर लेना, उसे छोड़ना मत किसी भी चीज को। आ रही है समझ में हातिम को? यस मैम। ऐसा मत सोचना कि भाई हम उस दिन अपीयर नहीं हुए क्लास में, एक्स्ट्रा क्लास में, तो फिर
आगे हमारे लिए डिफिकल्ट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे से पूछ लेना, मेरा टाइम फ्री रहेगा तो अपन एक बार उसको वापस से रिवाइज कर लेंगे। तो ये जो है तुम्हारा कॉन्सेप्ट हुआ, कंपटीशन के हिसाब से स्टार लगा के लिख देना, इसमें कंपटीशन बन गया सबका ये डायग्राम। अब अपन आगे चलते हैं, अब अपन प्लांट के अंदर नई चीजें पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें वो डायग्राम भेजा था थैलोफाइटा का, इसलिए भेजा था ताकि तुम ये सारी स्ट्रक्चर्स देखो तो तुम थोड़े हैबिचुअल हो गए कि देखो जो प्लांट्स हमें नजर आ रहे हैं केवल वही प्लांट्स नहीं है, और भी अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। अगर अपन प्लांट्स की बात करते हैं तो इसके क्या है, सब किंगडम है, प्लांट्स के 2 सब किंगडम है, प्लांट्स जो है उसके 2 सब किंगडम है। प्लांटे खुद किस में आ रहा है, प्लांटे किंगडम के अंदर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, रिकॉल करो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा अपन ने, उसमें क्या क्या पढ़ा, मोनेरा, मोनेरा के अंदर अपन ने क्या पढ़ी, प्रोकैरियोटिक सेल, फिर अपन ने क्या पढ़ा, प्रोटिस्टा जिसमें क्या थे, सिंगल सेल यूकैरियोट्स थे, जिसमें अपन ने किसकी स्टडी करी, अमीबा की स्टडी करी। फिर थर्ड अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्लांटे, फंजाई पढ़ा अपन ने, फंजाई भी क्या था, एक किंगडम ही था, है ना। फिर फोर्थ अपन ने क्या पढ़ा, प्लांटे। अब इस प्लांटे जो किंगडम है उसके भी पार्ट्स हैं, तो उसको अपन ने क्या वर्ड यूज करा, सब किंगडम। बोलो समझ में आया नहीं आया? यस मैम। अब इसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम। मैम ये सब किंगडम कैसे हुआ? क्योंकि ये इसका डिवीजन है, प्लांट्स का डिवीजन है। यस प्लांटे किंगडम जो था उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जब आगे फर्दर स्टडी हुई, तो इसको क्या बोला, क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम है, फेनेरोगैम है। ये फिर अपन अभी सिंपल इसको क्या बोल सकते हैं, क्रिप्टोग्राम एंड फेनेरोगैम। अब इसके अंदर क्या खासियत है कि प्लांटे किंगडम की जब स्टडी हुई, डिटेल्ड स्टडी हुई इसकी, तो क्या हुआ, प्लांटे किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 2 पार्ट्स क्या होंगे, सब किंगडम। दीस 2 पार्ट्स आर नोन एज द सब किंगडम। पहला आता है इसके अंदर क्रिप्टोगैम, यानी क्रिप्टोगैम जो है वो ऐसे प्लांट हैं जो कि कैसे हैं, सीडलेस हैं। इसके अंदर ऐसे प्लांट आते हैं जो कि सीडलेस है, यानी जिनके अंदर सीड नहीं बने हैं। और इसके अंदर ऐसे प्लांट आते हैं जो कि फ्लावरलेस हैं, यानी जिनके अंदर फ्लावर भी नहीं बने हैं। जबकि फेनेरोगैम, हम फेनेरो से क्या साउंड याद रखेंगे, एफ, एफ मतलब क्या होता है, फ्लावर, ऐसे ध्यान रखना भाई। फेनेरोगैम, फेनेरो में किसका साउंड आ रहा है, एफ का, एफ का मतलब क्या है, फ्लावर, यानी कि ये वो प्लांट है जिसके अंदर क्या है, फ्लावर प्रेजेंट है, फ्लावर बियरिंग प्लांट है और सीड बियरिंग प्लांट भी है। अब उसके बाद और क्या अपन डिफरेंस देख सकते हैं कि आज हम जो मॉडर्न प्लांट्स देख रहे हैं उन सारे मॉडर्न प्लांट्स के अंदर क्या है, सीड भी प्रेजेंट है और फ्लावर भी प्रेजेंट है। तो हम क्या इससे आइडिया लगा सकते हैं कि क्रिप्टोगैम्स तो फिर ऐसी कैटेगरी होनी चाहिए प्लांट की जिनके अंदर सीड नहीं थे, फ्लावर नहीं थे, तो ये बहुत पुराने तरीके के प्लांट हो गए, है ये नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं इनको कि ये जो है एंशियंट, इनको अपन किसमें इंक्लूड कर सकते हैं, एंशियंट। और फर्स्ट वन टू प्रोड्यूस ऑन अर्थ, यानी कि इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि क्रिप्टोगैम जो है प्लांट्स की वो कैटेगरी है जिसके अंदर सीड भी नहीं है, फ्लावर भी नहीं है। मतलब क्या है, ये हमारी अर्थ पर बनने वाले सबसे पुराने तरीके के प्लांट होंगे, इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, एंशियंट और द फर्स्ट वन टू प्रोड्यूस ऑन अर्थ। अब ये सबसे पुराने हैं तो ये कैसे होंगे, सिंपल, यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं, सिंपल टाइप है। ये वो प्लांट है जो कि सबसे पहले बने थे, और सबसे पहले बने हुए सारे ऑर्गेनिज्म कैसे थे, बहुत ही सिंपल थे, उनका मेटाबॉलिज्म कैसा था, बहुत ही सिंपल था। जैसे कि अपन बैक्टीरिया देखते हैं, तो बैक्टीरिया जो है उसकी सेल कैसी है, बहुत सिंपल है। हमारे अंदर तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, सिक्रीशन के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। क्या बैक्टीरिया के अंदर वो सारे सेल ऑर्गेनिल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है हम सबका एंसेस्टर है, बैक्टीरिया जो है हम सबसे पहले डेवलप हुआ है। तो जब वो डेवलप हुआ था तो उस टाइम पीरियड में क्या था, अर्थ जो थी वो भी क्या कर रही थी, अपने अंदर एडेप्टेशन चेंज कर रही थी,
इन्वायरमेंट में कोई रिसोर्स ही नहीं था डेवलपमेंट के लिए, तो इसलिए वो सारी सिंपलेस्ट सेल्स थी, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म कैसा था, सिंपल था। लेकिन फिर उनसे धीरे धीरे क्या हुआ, सीड बियरिंग प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ, जिसको हमने किसमें इंक्लूड करा है, फेनेरोगेम सबकिंगडम में इंक्लूड करा है। अब ये प्लांट कैसे हो जाएंगे, अपन इनको किसमें काउंट कर सकते हैं, मॉडर्न प्लांट्स में, यानी कि ये वो प्लांट है जो कि बाद में बने तो कैसे है, मॉडर्न प्लांट है। उसी के साथ साथ इनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, तभी तो सीड बन रहा है, तभी तो फ्लावर बन रहा है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी ना, तभी तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन रही है, तो कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म है इनका। देखो जरा, आया है समझ में, नहीं आया, 9th क्लास, देखो डिफरेंसेस। हम सिंपल मेटाबॉलिज्म और कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म का डिफरेंस बताओ। सिंपल मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो है रेस्पिरेटरी जो साइकिल्स होती है, क्रेब्स साइकिल है, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो रेस्पायर कर रहा है एकदम सिंपल फॉर्म में। हमारी सेल की बात करते हैं तो हमारी सेल का मेटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि हमारे सेल के अंदर हर एक सेल ऑर्गेनेल को अलग अलग काम दे रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करेगा, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा, लाइसोसोम क्या करेगा, डीजनरेशन करेगा। लेकिन जो बैक्टीरिया है उसके अंदर तो ये सेट ऑफ रिएक्शन ही नहीं होगी, यानी उसका मेटाबॉलिज्म कैसा हो गया, सिंपल, और हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमारी सेल को डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सबके लिए क्या है, अलग अलग सेल ऑर्गेनिल्स जो है वो नेचर ने दिया है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लांट किंगडम जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पहला है क्रिप्टोगेम, दूसरा है फेनेरोगेम। फेनेरो में एफ का साउंड आ रहा है, तो एफ के साउंड से क्या हो जाएगा, फ्लावर एंड द सीड। क्रिप्टोगेम्स जो है ऐसे प्लांट हैं जो कि सीडलेस है, यानी कि ये प्लांट जो है, जैसे कि अपन ने कल, मैंने तुम्हें एग्जांपल भेजा था, डायग्राम भेजे थे एल्गे के, जिसको कि थैलोफाइटा भी कहा जाता है, तो वो जो एल्गे और थैलोफाइटा है वो क्या है, सीडलेस है, तो वो किसमें इंक्लूड होगा, क्रिप्टोगेम में। फ्लावरलेस है, उस एल्गे के अंदर फ्लावर भी नहीं बनते, तो वो किसमें इंक्लूड है, क्रिप्टोगेम। एंशियंट है, ये फर्स्ट वन टू प्रोड्यूस ऑन अर्थ, तो सबसे पहले क्या था भाई, ओशियन ही तो थी, जीवन की शुरुआत किसमें हुई है, हमारी अर्थ पर लाइफ जो है उसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, ओशियन में। ये जितने भी ओशियन के एनिमल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, हम सबसे पुराने हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी जो लाइफ स्टार्ट हुई है अर्थ पर वो ओशियन से स्टार्ट हुई है, यानी कि जो सबसे पहले सेल बनी थी, कौन सी सेल, आर्की बैक्टीरिया, प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वो ही हम सबके एंसेस्टर हैं, क्योंकि उसी बैक्टीरिया के अंदर तो सक्सेसिवली चेंज आए जिससे कि हमारे यहाँ तक ये